लेकिन गुरु आए थे विद्या सीखने के लिए, वो किसी भी तरीके कुछ भी बोलो, गालियां भी नहीं। गुरु ने कहा गुरु हम यहाँ से पूना सिद्धि के लिए जा रहे थे, गुरु बैठे थे, अरे जोशी जब नहीं बोले, वो जो मेरा गुरु था उसने विद्या सिखाने की मैंने जिद की, तो एक आग में लगा हुआ चिमटा था, उठा के मेरे पीठ में मारा, आज भी उसका दाग है, चिमटे से मारा था, विद्या नहीं देता हूँ, और मैं वहां से हटा वो विद्या लेकर ही गया उसके पास से। जब उनकी जिद को देखी तो गुरु ने कहा कि मैं विद्या सीख कर आया, वो विद्या सीख कर जब निकला हूँ तो उसने उस गुरु ने गुरु जी को एक कंडीशन लगा था कि तू इस विद्या का उपयोग नहीं करेगा। तो गुरु ने कहा आप जैसा कहते हैं वैसा करूंगा, लेकिन एक बार बता देता हूँ, क्या इस विद्या का उपयोग मैं नहीं करूंगा, लेकिन जिसको विद्या देगा उसको सिद्धि होगी। उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन जिसको दूंगा वो सिद्ध हो जाएगा, और उन्होंने उस विद्या का उपयोग किया। ये गुरु शिष्य का संबंध होता है। परम पूज्य गुरुदेव की जय। हम गुरु के प्रति जो निष्ठावान होते हैं, गुरु के प्रति आप कभी भी हमारे पास गुरु जी में ठंडी में सोया, गुरु जी में आज खाना नहीं खाया, गुरु जी आज में जंगल में जाके साधना की, किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? तुम्हारे लिए कर रहे हो। तुम ये बात सोचो तुमने गुरु के लिए क्या किया। मैं इससे पहले भी कहूँ और अभी कहता हूँ, एक बार दिन में एक बार सोचो मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे गुरु प्रसन्न हो गए। एक बार ये सोचना आरंभ कर दो, गुरु तुम्हारे लिए सोचने लगेंगे, और जिस दिन गुरु तुम्हारे लिए तुम्हारा नाम लेकर सोचने लगे, उसके सामने तुम्हारे सामने देवता खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे सारे काम होते हैं। लेकिन आप गुरु के बारे में कोई सोचते हैं, गुरु के पास जाएंगे तो सिर्फ ये कहते हुए जाएंगे कि हमारा क्या गुरु जी मेरे पैसा नहीं, नौकरी नहीं, मेरे बच्चा है, यही बात करते हैं। कभी तुमने ये सोचा कि हमने गुरु के लिए क्या किया? जिस दिन ये सोचेंगे वो श्रेष्ठता कभी नहीं होगी। इसी तरह एक बार क्या हुआ था, भीष्म पितामह के गुरु थे परशुराम जी। एक बात में ऐसी अनबन हो गई, इसलिए अनबन हो गई कि भीष्म ने दुनिया कौरव के इनके लिए अम्मा मालिका इन सभी को उठा के लाके दुनिया धृतराष्ट्र को शादी कर दे दिया, और उनका अम्मा मालिका का जो बाप था वो भीष्म अपने परशुराम जी का शिष्य था। तो परशुराम जी आए और भीष्म बोले तो ये लाया कैसा? भीष्म तो शिष्य है और परशुराम जी गुरु आए, तो उठा के कैसा लाया? तो जाके उनको छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा प्रभु आपने ही सिखाया था, एक वचन एक बार दे दिया, उसके लिए जो भी हो मैं अनुभव करने के लिए तैयार हूँ। मैं लाया हूँ अम्मा मालिका को, लाया हूँ उनके साथ विवाह करती हूँ, अब आगे बोलो क्या करना है। तो तू गुरु से अपनी जबान लड़ाता है, तो क्या समझता है? चल युद्ध के लिए तैयार हो जा। परशुराम जी ने युद्ध के लिए घोषणा, नमस्कार करती हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, गलती लेकिन हो गई, मैं वचनबद्ध हूँ, मैं उनकी शादी करना था, कर दिया, अब आगे इसके आगे कुछ नहीं कर सकता। तो परशुराम जी ने कहा कि तू आज मेरे साथ जमा लड़ा है, वैसा लड़ाई भी कर, युद्ध भी कर मेरे साथ, चल युद्ध के लिए तैयार हो जा। बहुत समझाने पर भी नहीं परशुराम जी समझे। तो भीष्म ने कहा कि सही रेडी हूँ, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, जब तुम कहते हैं गुरु आ गया है तो युद्ध करने के लिए तैयार। तो परशुराम जी पहले मान छोड़े, उसको थोड़ा दूसरा मान छोड़े, तीसरा मान छोड़े, भीष्म तो लड़ाई कर रहे थे। तो सारे देवता थे परशुराम जी और भीष्म की युद्ध को क्या देख रहे थे। तो एक बार परशुराम जी को भीष्म ने परशुराम जी को देखकर कहा तो हार क्यों ले रहा है? मैं बोला मैं परशुराम जी का शिष्य हूँ, मेरे सारे मानव को तोड़ कैसा रहा है? बोले कोई बात नहीं, मैं परशुराम जी का शिष्य हूँ। आखिर बोले जीता भी तो मैं हारा, हारा भी तो मैं जीता, कैसे? अगर हार गया तो ऐसे लोगों का शिष्य हार गया होगा, जीता तो ऐसे इतनी का जो हुआ गुरु है। एक गुरु शिष्य का संबंध अपने शिष्य को गुरु कभी हारने नहीं देता, क्योंकि वो हारना इसी तरह हम अगर देखते हैं तो हम जीवन में बहुत सारे लोगों को देखा है। वशिष्ठ हमारे शिष्य थे सत्य हरिश्चंद्र, आपको सबको पता है। सत्य हरिश्चंद्र सत्यता का व्रत लिए थे और सूरत को वशिष्ठ ने अपने शिष्य को दिया था, और विश्वामित्र वशिष्ठ की पट्टी ली थी। वशिष्ठ जो हाँ बोलते थे अभी ना बोलते, बोलना ही बोलना है दोनों का, ब्रह्मर्षि प्रतिले दोनों का झगड़ा। तो जब ये पता चला कि हरिश्चंद्र ने सत्य का व्रत किया है और वशिष्ठ जी तपस्या के लिए चले गए थे,
तो इसकी सृष्टि की परीक्षा लेंगे विश्वामित्र है। आप सभी को पता है सत्य हरिश्चंद्र की परीक्षा विश्वामित्र कितनी कठिनता से, इतनी कठिन कि आखिर में उसका राज्य छोड़ना पड़ा, बीवी को बेचना पड़ा, बच्चा भी मर गया और वे कभी अंश से अपने सत्य को नहीं छोड़े। सत्य चाहिए, सत्य से ही सत्य बोलते हैं। और विश्वामित्र ने उनको इतना प्रताड़ा, बाद में सब देखा कि वो सत्य से हारने वाला नहीं, ये गुरु जी का योग्य, ये गुरु का योग्य शिष्य है और वो हार नहीं। और विश्वामित्र ने उनको वरदान दिया कि सच्चे शिष्य हो तो ऐसा सत्य हरिश्चंद्र को जो रघुकुल में पैदा हुए, उनको वरदान दे दिया। लेकिन जब ये बात सब हो गई और वशिष्ठ जी तपस्या करके लौटे तो उनको पता चला कि विश्वामित्र ने मेरे शिष्य हरिश्चंद्र की इतनी कठिन परीक्षा दी कि उसको बच्चे को खोना पड़ा, बीवी राज्य को छोड़ना पड़ा और उसने उनको बहुत सताया। वशिष्ठ जी की आंखें लाल हो गई। कभी वशिष्ठ जी किसी बात में भी गुस्सा नहीं करते, लेकिन वशिष्ठ जी को बहुत गुस्सा आ गया और फिर पहली बार विश्वामित्र के साथ युद्ध करने चले गए। एक गुरु का तपन होता है, योग्य शिष्य को कोई सताए तो अपने शिष्य के तरफ से करते हैं, देवताओं के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन शिष्य भी इतना श्रेष्ठ होना चाहिए जो अपने गुरु के प्रति निष्ठावान हो, जो अपने गुरु के प्रति हो। आखिर में दोनों की लड़ाई जब हुई, कभी कोई शेर बना तो कोई बकरी बना, कोई शेर बना तो कोई सिंह बना, कोई बड़ा गरुड़ बना तो कोई बड़ा पक्षी बना, इस तरह युद्ध हुआ उनका। आखिर ब्रह्मा जी ने आके उस युद्ध को रोका और कहा कि क्यों डरते हो। तो वशिष्ठ ने कहा कि आगे बोलो, आगे विश्वामित्र जी बोला कि मेरे शिष्य को हाथ न लगाए, मुझसे कितनी भी कदर ना करो, मेरे शिष्य को कभी परीक्षा न ले, मैं गुरु हूँ और मेरे शिष्य की रक्षा हरदम करते रहता हूँ। और विश्वामित्र ने ये बात उनसे मानी वशिष्ठ जी से, वशिष्ठ इसलिए ही आप सप्तर्षि में ब्रह्मर्षि है क्योंकि आप शिष्यों के लिए जीते हैं। और उन्होंने भी विश्वामित्र भी अपने शिष्यों के लिए जीते थे। अब उसके बाद उन्होंने शिष्यों के लिए जीना शुरू कर दिया। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ आपको इस बात की, अब इसके बाद आप कार्तिक विजयन करो। कार्तिक विजयन भी दत्तात्रेय भगवान के शिष्य, उन्होंने वरदान मांगा और परशुराम जी से उनको मान दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वही वैसा मांगा था। मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि जब गुरु आपका नाम लेकर आपको पुकारता है, गुरु आपको कोई सेवा बोलता है और आप ये समझे कि गुरु आ रहा है तो गुरु को क्या कमी है, मैं उसकी कैसी पूर्तता करूं, उसको किस तरह पूर्ण करूं, ये अगर आपके दिल में आता है या आपके दिल में रहकर आप चलते हो तो याद रखो तुम्हारे जीवन के हर क्षण को गुरु देखता रहेगा और तुम सहायता करेगा। तुम गुरु को देखना आरंभ कर दो कि गुरु को क्या कमी है, मैं क्या दे सकता हूँ। जिस दिन उस बुद्धि को तुम करेंगे, तुम्हारे जीवन में गुरु कभी कभी नहीं बनेगा, सारे देवताओं को बुलाकर तुम्हारे पास खड़ा करेगा, काम करेगा। हम इस दिव्य घड़ी में जो काल की गणना के अनुसार नया साल हो या पुराना साल हो, अंग्रेजी साल हो, कुछ भी हो, हम आज ये दिन बना रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में मैं कहता हूँ कि आप परम पूज्य सदगुरुदेव स्वामी कृष्णानंद जी, सदगुरुदेव डॉक्टर नरसिम्हा जी का यह नया साल का शिष्याभिषेक दीक्षा का एक परंपरा चली थी, उनके आखिरी क्षण तक भी वो करते रहे और मैं भी चाहता हूँ कि उस परंपरा को आगे चलें, आगे चलाएं। उन्हीं के मार्गदर्शन में चलता हुआ आज हम उस शिष्याभिषेक दीक्षा को करते हुए आप सभी को शिष्य मानते हुए, परम सदगुरुदेव जी के शिष्य मानते हुए आप सबको भी अपने गुरु के प्रति उतने निष्ठावान हो, सारे देवताओं को प्रसन्न करे, पहले गुरु को प्रसन्न करे, बाद में देवताओं को प्रसन्न करे और आप सिद्ध हो। कभी आपके आंसू को तो पोषने का तो गुरु करेंगे, लेकिन आप दूसरे के आंखों के आंसू को पोषने की क्षमता आप निर्माण करें और ऐसा ही आशीर्वाद देता हुआ अभी आपको मंत्रों से शिष्याभिषेक दीक्षा का अभिषेक आप सभी के ऊपर करूंगा। आप केवल गुरु मंत्र करते हैं, ब्राह्मण मुखी और कलश में का अभिषेक आप सभी पर डालें। मैं पुष्प डालूंगा।